छंद माने क्या होता है? जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, विराम और तुक का बंधन होता है, शब्द योजनाओं का बंधन होता है, उसे छंद कहते हैं। छंद मुख्यतः 3 प्रकार का या 2 प्रकार के भी कहीं कहीं दिए हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद जी। और ये छंद जो है, छंद के 6 चरण होते हैं। 6 चरण है, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक और चरण। तो जो चरण है, चरण को 3 भागों में, छंद के चरण जो है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? सममात्रिक, अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद जो है उनमें आता है चौपाई और इंद्रवज्जा, और अर्धसम मात्रिक में आता है दोहा और सोरठा। विषम मात्रिक छंद में आता है छप्पे और कुंडलियां। ठीक, इसका एक सूत्र होता है यमाता राजभांड सलगा। कौन सा सूत्र होगा? हाँ, ये गण 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के गण हैं? 8। अच्छा, लघु और गुरु। लघु जो होता है, लघु मतलब जो हमारा वर्ण निकलता है, इसमें आएगा छोटा, छोटी, छोटा उ और री। ये लघु वर्ण कहलाते हैं। ठीक, मतलब मात्राएं, जो मात्राएं होती है या तो छोटी मात्रा होगी या तो बड़ी मात्रा होती है। एक लघु मात्रा हो गई, दूसरी दीर्घ मात्रा हो गई। दीर्घ मात्रा को गुरु मात्रा भी कहते हैं। तो लघु मात्रा जो है छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री से ऋषि, है ना, ये लघु मात्रा कहलाती है। और जो दीर्घ मात्रा होती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ये गुरु कहलाते हैं। ठीक, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये क्या है? गुरु है। इसी प्रकार से सोरठा। सोरठा जो हमारे जो इसमें है आपके सिलेबस में 10th क्लास में, तो यह है अर्धसम मात्रिक छंद। कौन सा छंद है? अर्धसम मात्रिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले व तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु आते हैं। कहीं तुक भी मिलता है। इसका उदाहरण होता है, जो सुमिरत सिद्ध होए, गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धिरास सुगुन सदन। समझे? तो जो सुमिरत सिद्ध होए, इसमें 11 मात्राएं आएंगी, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, है ना। सोरठा की यही डिफिनेशन होती है या परिभाषा होती है कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक, जो सुमिरत सिद्ध होए, गणनायक कविवर वदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धिरास सुगुन सदन। तो तीसरे और चौथे में, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, है ना। ऐसे ही चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं। चौपाई में 4 चरण। तो पहले प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 16, है ना। तो 4 बार 16 आ गया तो कितना हो गया? 16 चौको 64। कुल मात्राएं चौपाई में कितनी हो गई? 64 मात्राएं हो गई। ठीक, इसी प्रकार से रोला, यह भी सममात्रिक छंद है। रोला क्या है? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी। यह रोला छंद है। क्या है? लघु और गुरु अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ पहले मात्राएं निकालने में। लघु और गुरु, है ना। लघु का मतलब छोटा, लघु का मतलब छोटा। तो लघु में कौन कौन से आएंगे वर्ण? छोटा, छोटी, छोटा उ, री, है ना। छोटा, छोटी, छोटा उ, री, है ना, ये आएगा। और गुरु में क्या आएगा? बड़ा, ठीक।
अब जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल देते हैं, है ना। इसको जो गुरु होता है, इसको बड़ा की मात्रा ऐसे करके इसका चिन्ह होता है, समझे, एस की आकार में बड़ा हो। बड़ा ऊ भी है इसमें, है ना, बड़ा ऊ भी यहाँ लिखे देते हैं ऊपर, है ना। ठीक, इसका जो चिन्ह ऐसे बनता है, ठीक, एस के आकार में बनता है। और जो लघु है, लघु को एक मात्रा गिना जाता है, खाली ऐसे वन की तरीके, है ना, ये लघु आ गया। अब जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम्पल क्या था, जो सुमिरत सिद्ध होए, है ना, गणनायक कविवर वदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धि रास शुभ गुण सदन। ये क्या है, सोरठा, काहे का है, सोरठा है। तो जो सुमिरत सिद्ध होए, लिखो, इसको लिख करके देखो, आप मात्रा निकाल पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हो। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा निकलनी चाहिए, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा निकलनी चाहिए, है ना। तो जो जैसा लिखा, तो जो में क्या लिखोगे, गुरु आएगा, है ना। जो सुमिरत जो सुमिरत सिद्धि हो, है ना। जो सुमिरत सिद्ध हुए, चलो अब इसमें निकालो। कोई नहीं, तो छोटी की मात्रा लगेगी, बड़ी की नहीं, है ना। जो में क्या निकलेगा, दीर्घ, है ना। तो हमने बताया था, इसके ऊपर मात्रा लगाएंगे। जो क्या है, बड़ा, ओ की मात्रा बड़े में बताई थी, तो गुरु की तरह लगेगी। तो गुरु का चिन्ह क्या बनेगा, जो एस की तरीके है ना। और सुमिरत में छोटा लघु आएगा, क्योंकि छोटा की मात्रा है, छोटा, ये भी छोटी की मात्रा, ये भी छोटी की मात्रा, ये भी छोटी की मात्रा, है ना। और सिद्धि में भी छोटी की मात्रा, है ना। अब इसमें क्या आएगा, दीर्घ, है ना, और ये लघु। अब इन लोग की मात्रा निकल रही, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, है ना। हमने बताया था पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा है। अब कितनी मात्रा हो गई, कुल 11 हो गई। और देखो 11 मात्रा लिख दिया पहले चरण में, है ना। इसी प्रकार से दूसरे चरण का निकालो, गणनायक कविवर वदन, गणनायक कविवर वदन, है ना। गणनायक कविवर वदन, गणनायक, गण में लघु होगा, दीर्घ होगा, क्या होगा, बोलो। और ना में बड़ा का डंडा लगा है, इसलिए दीर्घ होगा, है ना। फिर का में कोई मात्रा नहीं है, इसमें भी छोटी की मात्रा, इसमें भी लघु, इसमें भी लघु, इसमें भी लघु, इसमें भी लघु, इसमें भी लघु। अब जोड़ो, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, है ना। कितने हो गए, 13। सही निकल रहा है इसका मतलब, है ना। अब इसी प्रकार से करहु अनुग्रह सोई और बुद्धि रास शुभ गुण सदन, इसमें भी निकाल लो। इसमें भी पहले में 13 निकलेंगी और फिर 11 और 13, है ना। 11 और 13 का योग बनेगा, जहाँ पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा है। वहाँ कौन सा छंद होगा, सोरठा छंद। कौन सा छंद होगा, सोरठा छंद। वेरी गुड। ऐसे ही चौपाई छंद निकालो, है ना। कोई भी चौपाई रामचरितमानस की ले लो। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। चलो लिखो, लिख करके मात्रा निकालो, फिर चेक करो।